नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। स्वागत है आप सभी का बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, जो है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। इसी सीरीज में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक परफेक्ट कस्टमर का पर्सोना कैसे क्रिएट किया जाए। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं यह समझ के कि एक कस्टमर पर्सोना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। पर्सोना का मतलब होता है कि आप किसी भी एक इंसान के पूरे पर्सनालिटी की डेप्थ में जा रहे हैं। मतलब आप अपने कस्टमर को इतने अच्छे से समझते हैं, इतने ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि आप अपने कस्टमर की सारी नीड्स बहुत ही डीपली समझ पाएंगे। और जब आप अपने कस्टमर की सारी नीड्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो फिर आप अपनी बर्निंग प्रॉब्लम यानी कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। जब आपकी बर्निंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन परफेक्ट हो जाती है, तो फिर आपकी स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं गोल्डन स्टेटमेंट के साथ। द पर्सोना इंश्योर्स दैट एवरीवन इज अनएम्बिगुअसली फोकस्ड ऑन द सेम टारगेट। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आज आपकी स्टार्टअप है और आपकी 5-7 लोगों की टीम है। जनरली स्टार्टअप्स जो होती हैं, छोटी टीम्स होती हैं लोगों की। ये 5-7 लोगों की जो टीम है, इन पूरे के पूरे इस पूरी की पूरी टीम में क्या सभी लोग अनएम्बिगुअसली यानी बिना किसी शक, बिना किसी डाउट के सेम टारगेट पे फोकस कर रहे हैं या नहीं? अब समझते हैं कि एक एंड यूजर प्रोफाइल और कस्टमर पर्सोना के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ध्यान से देखिए आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त। एंड यूजर प्रोफाइल जो होता है ना, वो एक प्रोफाइल होता है आपके ऐसे कस्टमर का जो आपका टारगेट कस्टमर है। पर पर्सोना जो होता है ना, वो आपके इस एंड यूजर प्रोफाइल की भी जन्मपत्री होती है। उसका पूरा कच्चा चिट्ठा होता है, डेप्थ होती है। पर्सोना डिफाइन करने के इस पूरे प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कि आप अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ बैठें और पर्सोना डेफिनेशन क्रिएट करें। दूसरा स्टेप यह है कि कई बार बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अटक जाते हैं। वो बहुत ज्यादा टाइम लगाना शुरू कर देते हैं कि क्या ये पर्सोना जो मैंने बनाया है ये सही बनाया है या नहीं बनाया, या और भी ज्यादा इंप्रूव करूं और इंप्रूव करूं और इंप्रूव करूं। और फिर आप एक एंडलेस साइकिल में फंस जाते हैं। आप एक ऐसी साइकिल में फंस जाते हैं जहां पे आपको लगता है यार अभी भी ये सही नहीं बैठा, यार मैं अपने कस्टमर को समझ नहीं पा रहा। और फिर पूरी की पूरी कंपनी अपने फोकस से डीरेल हो जाती है। आप अपने कस्टमर को समझते रह जाते हैं, प्रोडक्ट कभी बन नहीं पाता। तो दूसरा जो स्टेप है इस प्रोसेस का, ध्यान रखिए कि अगर आपने फर्स्ट लेवल में 4 या 6 हफ्ते की प्राइमरी रिसर्च के बाद, अगर आपने अपने एंड यूजर प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद 8वें या 9वें हफ्ते के आसपास आपने अगर अपना पर्सोना बना लिया है अपने कस्टमर का, तो उससे आगे बढ़िए, अपना प्रोडक्ट बनाइए और मार्केट में उतारिए। एक कस्टमर पर्सोना के पीछे बार बार पड़े मत रहिए। तीसरा स्टेप जो है इस प्रोसेस में वो ये है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आप एक कस्टमर के बारे में एंटर करते हैं, और कहाँ एंटर करते हैं, एक टेम्पलेट में, वो टेम्पलेट अभी आपको दूंगा मैं। आप एंटर करते हैं, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चौथा स्टेप होता है इस पूरे प्रोसेस में, प्राइमरी रिसर्च इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू बिल्ड अ कस्टमर पर्सोना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि प्राइमरी रिसर्च ये एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसके कारण कस्टमर पर्सोना परफेक्टली बन सकता है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर ये एक सैंपल पर्सोना है जो अभी आपको दिख रहा है। इसमें 7 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने कस्टमर की ली हैं। आप ध्यान से देखिए, कस्टमर की फोटोग्राफ है बीच में, उसके बारे में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे कुछ लिखा हुआ है, राइट साइड पे कुछ लिखा हुआ है, और सेंटर में भी उसके बारे में कुछ है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमने किस डेप्थ में जाके ये एक पोटेंशियल, ये एक सैंपल पर्सोना प्रोफाइल क्रिएट किया है। तो सबसे पहली चीज जो भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है बैकग्राउंड। हमने ये एक टॉमी टेक्नोलॉजी नाम का एक प्रोफाइल बनाया है, जिसमें आप बैकग्राउंड देख पा रहे हैं। इसमें हमने लिखा है कि ये स्टाफ अकाउंटेंट हैं एक फाउंडर अकाउंटिंग फर्म में। ये इन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ से की है, अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से की है। इनकी एक सीरियस गर्लफ्रेंड है, 2 इनके पास कुत्ते हैं। उसके बाद हम डेमोग्राफिक्स पे आ गए हैं। डेमोग्राफिक्स में हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये इनका जेंडर क्या है, मेल, इनकी एज क्या है, इनकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम कितनी है, और उसके बाद हमने ये भी लिखा है कि रहते कहाँ पे हैं, यानी कहाँ पे ये रहते हैं, किस किस्म का इनका घर है, कैसा इनका मकान है। साथ ही साथ हमने फिर ये भी डिफाइन किया है कि इनके गोल्स क्या हैं, यानी एम्बिशन क्या है इस इंसान का, ये क्या बनना चाहते हैं अगले 3 से 5 साल में अपनी ज़िंदगी के अंदर, किस किस्म की सैलरी को ये अचीव करना चाहते हैं, किस किस्म का नेटवर्क इसके लिए ज़रूरी है। बीच में हमने लिखा है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, कि ये रनिंग करते हैं, ये किस टाइप के टीवी सीरियल्स देखते हैं, ये किस टाइप का खाना खाते हैं, वगैरह वगैरह। ये एंटरटेनमेंट की बात हो गई। फिर उसके बाद बारी आती है चैलेंजेस की। आप देखिए ये जो ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है इस वक्त, चैलेंजेस, जिसमें हमने लिखा है कि इनकी जिंदगी में चैलेंजेस क्या हैं जो ये ओवरकम करना चाहते हैं।
उसके बाद बारी आती है कॉमन ऑब्जेक्शंस की। ये ऑब्जेक्शंस वो हैं जो इनकी नॉर्मल यूजुअल डेली लाइफ से हैं, जो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं जिसमें शायद ये पार्टिसिपेट ना करना चाहें। अब देखिए, कॉमन ऑब्जेक्शंस का मतलब ये है कि हम इंसान को बहुत डेप्थ में जाके उसके सबकॉन्शियस दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बारी आती है लास्ट सेक्शन की, जिसमें हमने लिखा है बिगेस्ट फियर्स। ये बिगेस्ट फियर्स वो सेक्शन है जहां पे हमने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि इनको आज जहां पे ये हैं अपने जीवन में जिस स्टेज पर है, इनके जीवन में सबसे ज़्यादा डर किस बात का है, क्या खोने का डर है, क्या पाने का डर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी आपने अपने स्क्रीन पर जो देखा वो पूरा का पूरा एक पर्सोना प्रोफाइल आपने देखा। अब मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं इस पर्सोना क्रिएशन प्रोसेस के सक्सेस के लिए। पहला पॉइंट, ये जो पर्सोना है ना, ये डिफाइन करता है कि आपके प्रोडक्ट में कौन से फीचर्स जाने चाहिए। बहुत ध्यान से समझिए आप मेरी बात को। अगर आपको अपने कस्टमर का पर्सोना पूरा मिला हुआ है, आप अपने कस्टमर को बहुत डीपली जानते हैं, तो आप अपने कस्टमर की सारी नीड्स और वांट्स, ये जो पर्सोना टेम्पलेट आपने देखा अपने स्क्रीन पर, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक परफेक्ट प्रोडक्ट में। आपका प्रोडक्ट कभी फेल नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, सीधा कस्टमर पर्सोना इंपैक्ट कर रहा है आपके प्रोडक्ट को। अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो ऑफ कोर्स इंपैक्ट करेगा आपके रेवेन्यू को। फिर बारी आती है दूसरे पॉइंट की, आपको क्या टीम हायर करनी है ये पर्टिकुलर पर्सोना को डिलीवर करने के लिए। बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात को। देखिए, हर इंसान जो आप अपनी टीम बिल्ड करेंगे अपनी स्टार्टअप में, हर इंसान जरूरी नहीं है स्पेसिफिकली समझता हो कि आपका कस्टमर क्या है। अगर आपको सही टीम हायर करनी है, बहुत बड़ी आपको ये स्ट्रैटेजी मैं दे रहा हूं, तो टीम हायर कीजिए अकॉर्डिंग टू द कस्टमर पर्सोना। क्या जिन लोगों को आप हायर कर रहे हैं उन्होंने ऐसे किसी कस्टमर के साथ पहले काम किया है? क्या ये और भी ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं आपके बिजनेस में? क्या ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम समझते हैं आपके कस्टमर की? फिर है बारी तीसरे पॉइंट की, कि मान लीजिए अगर आपने सही प्रोडक्ट बना लिया, आपके पास सही टीम है, अब सही से इसको मार्केट कैसे करें? मार्केटिंग कैसे होगी? सही मार्केटिंग मैसेजेस क्या हैं? मेरा कस्टमर क्यों मेरी मार्केटिंग की तरफ पुल होता हुआ खुद ही चला आएगा? ये भी डिफाइन करेगा आपका कस्टमर पर्सोना। चौथा पॉइंट है हु शुड यू पार्टनर विद, यानी आप किसके साथ पार्टनर कर सकते हैं इस इकोसिस्टम में एक परफेक्ट प्रोडक्ट उतारने के लिए। मार्केटिंग एजेंसी के साथ पार्टनर करना है, किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के काम में पार्टनर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टनर करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पांचवा पॉइंट है हु इन्फ्लुएंसेस योर कस्टमर्स, यानी अगर आपका कस्टमर पर्सोना एकदम परफेक्टली डिफाइन है, अगर आपको समझ आता है कि भाई मेरा कस्टमर कौन है, बहुत डेप्थ में आप समझते हैं, तो आप ये भी समझ पाएंगे कि मेरे कस्टमर को इन्फ्लुएंस कौन करता है। याद करिए, तुरंत एकदम पीछे जाइए, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग यूनिट, बताया था ना, ये डीएमयू की बात हुई थी। उस डीएमयू में मैंने एक शब्द यूज किया था, इन्फ्लुएंसर्स। ये वो लोग होते हैं जो आपके कस्टमर को, यानी आपके पर्सोना को, जो आपका एग्जैक्ट कस्टमर है, उसके डिसीजन को, उसके परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है दैट पर्सोनास हेल्प यू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बहुत आसान सा ये स्टेप है समझने में। देखिए, अगर आप कस्टमर का पर्सोना बहुत अच्छे से जानते हैं ना, तो आप ये बात समझ जाएंगे कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना। और क्या नहीं करना ज़्यादा ज़रूरी है ये जानने से कि क्या करना है, क्योंकि क्या करना है ये आपको ना हंट से भी पता लग सकता है। भाई जब आपने एंड यूजर प्रोफाइल बना लिया, पर्सोना बना लिया, तो आप काफ़ी हद तक पहुंच गए हैं अपने कस्टमर तक। बट क्या नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और ये आप तभी समझेंगे जब आप अपने कस्टमर पर्सोना को एकदम डेप्थ में उतार लेंगे अपनी पूरी टीम के अक्रॉस। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इसका नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुनिएगा, 3-4 बार रिपीट करके सुनिएगा इस बात को, कि कस्टमर पर्सोना किसी भी कंपनी के लिए हमेशा एक नहीं होता। मल्टीपल कस्टमर पर्सोनास भी हो सकते हैं। देखिए, हो सकता है आज आपके पास प्रोडक्ट एक्स है, कल आप प्रोडक्ट X+5 लॉन्च कर दें, या X+1+2 लॉन्च कर दें, जो भी आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। हर प्रोडक्ट का एक कस्टमर पर्सोना होगा, हर प्रोडक्ट से रिलेटेड मैप्ड एक कस्टमर पर्सोना होगा। तो आपकी कंपनी में मल्टीपल कस्टमर पर्सोनास भी हो सकते हैं और होंगे ही होंगे। कौन सा पर्सोना सही है, कौन सा गलत, ये बात नहीं करनी है आपको ये देखना है कि कौन सा पर्सोना कितना ज्यादा रिच है, कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन रिच है, किसमें सबसे ज्यादा डेप्थ है। जितनी ज्यादा डेप्थ उतना अच्छा पर्सोना। और ये 6 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए, आपको उनको फॉलो करना है अक्रॉस द कंपनी। मैसिव एक्शन प्लान इस वीडियो का बहुत ही आसान है। आपको ध्यान रखना है कि जो 6 पॉइंट्स मैंने बताए, आप उनका इस्तेमाल करके अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के, पूरी टीम, मैं दोबारा एक बार स्ट्रेस दे रहा हूं, टेक्नोलॉजी हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, जो भी हो, पूरी टीम के साथ बैठ के आपको कस्टमर पर्सोनास अपने डिफाइन करने हैं। सबसे अच्छा कस्टमर पर्सोना, सबसे बुरा कस्टमर पर्सोना क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे अच्छा कस्टमर पर्सोना वो होता है जिसमें इंफॉर्मेशन की डेप्थ हो। एक बार समरी आपको दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये रिकॉल क्रिएट हो जाए।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में मेरे साथ बने रहने के लिए, अपनी स्टार्टअप को सक्सेस की एक नई ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।